स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और चलते हैं आज का मेंटल एबिलिटी का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका 21वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन सभी में आप इंड स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लास्ट का ये आप जो है कॉर्नर सब में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस वाले कॉर्नर पर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल आ गया है, एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल आ गया। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? चलते हैं तेजी से आगे। देखिए, अगला प्रश्न है 22वां आपके सामने ये रहा। 22वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जैसे पहला वाला फिगर देखना चाहें इसमें और इसमें और इसमें, तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि ये और ये और ये, इसका जो स्माइलिंग फेस है, फेस कैसा है? स्माइलिंग है, यानी सब में आपको स्माइल दिख रही है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये तीनों फिगर में ऐसा लग रहा है कि तीनों फिगर क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहा है। ये भी, ये भी, ये भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर देखने के लिए कहूँ तो ये वाला शेप आपका कैसा दिख रहा है? जैसे लग रहा है कि ये अपना सैड इंप्रेशन दे रहा है, ये दुखी दिख रहा है कि ये दुखी है, और बाकी सब लोग स्माइल कर रहे हैं, ये भी, ये भी और ये भी। और यहाँ पर आपका उल्टा है उसके। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तेजी से आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, और ये नहीं है कि समय ज़्यादा कम, ये सब आपको नहीं कहना है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करिए और समझ भी जाइए। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ लिखा है एच, यहाँ लिखा है एफ, यहाँ लिखा है के और यहाँ लिखा है डी। तो अब डिफरेंस क्या है भाई? देखिए, ये सभी अगर मैं बात करूँ एच की, एफ की और डी ए के की, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन से यानी सीधी रेखा से मिलकर बने हुए हैं, सीधी रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मतलब स्ट्रेट लाइन से, लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये जो है एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से और दूसरा कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। यहाँ पर ये जो है कर्व लाइन से बना हुआ, पहला एक स्ट्रेट दूसरा कर्व, बाकी सब में के में भी स्ट्रेट है, एफ में भी स्ट्रेट है, एच में भी स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे। सेम है, अगर आप देखना चाहें ए बी सी डी में तो आप यहाँ पे देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें, 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 इन सभी में कर्व लाइन तो है ही है। देखिए, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे दो कर्व है, लेकिन क्या इसमें है? इसमें नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसमें जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, जबकि इन तीनों में कर्व लाइन से मिलकर बनी हुई आकृति है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तेजी से सभी लोग उत्तर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 25वां ये रहा। 25वां प्रश्न ये देखिए आपका। देखिए, इन सभी में जो कर्व है, अगर मैं बात करूं कर्व, तो थोड़ा सा अपने अंदर की ओर झुका हुआ, झुकी हुई लाइन है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले कर्व की, अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं तो इसमें जो लाइन बनी हुई है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ऐसे है, ऐसे, जो कि इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन को? इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ से समझ लेना है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? आपका ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो कर्व है वो पूरा ऊपर की तरफ है, लेकिन और सभी में कर्व थोड़ा सा अंदर की तरफ इंडिकेट किया है।
और सभी में कर्व में थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। अब बाकी सब में तीनों में, यानी इसमें भी और इसमें भी, यहाँ तीनों में भी यही है। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पर आपका कर्व जो है इस तरह से, कुछ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या डिफरेंस है। यहाँ भी सेम डिफरेंस अगर हम बताना चाहें तो हम बताते हैं। यहाँ इस वाले में, इस वाले लेटर में और इस वाले लेटर में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ये सभी, ये भी और ये भी, ये सब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, देखिए ये देखिए और ये भी, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। जबकि जे एक कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ, दैट्स वाई ये ऑप्शन अलग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 पे तेजी से एकदम चलते हैं, बिल्कुल आसानी से। देखिए इन सभी में दो पैरेलल लाइन है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइंस नेवर कैन बी इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ये ऐसे चलती चली जाएंगी, ऐसे चलती चली जाएंगी, कभी नहीं काटेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 की, आप इसमें देखिए, इसमें दो इस तरह की लाइन है। आपको बता देना चाहते हैं, इसमें इस तरह की और इस तरह की लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर देगी। और बाकी इसमें देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल पैरेलल लाइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे, देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा समय का कभी कभी दुविधा हो जाती है। मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो बेटा, है ना। तो कहीं भी अगर मुझसे कोई भी समय की को लेकर कोई त्रुटि हो रही है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा बेटा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। आप प्लीज़ जो है बिल्कुल नाराज़ ना होइएगा बेटे। हम आपके लिए एकदम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, आपके साथ रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। हाँ, अगर कहीं भी इमरजेंसी में जाना पड़ जा रहा है, अकेला हूँ, थोड़ा सा दौड़ना भागना भी सब मेरे ही जिम्मे रहता है, विद्यालय भी इस समय जाना पड़ जा रहा, तो ये सारी इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से अगर कहीं समय का थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है तो कृपा करके क्षमा करिएगा। लेकिन ये हमारा वादा रहा कि रेगुलर लगभग हम एक आध दिन जो भी है उसको अपवाद हम कह रहे हैं, लेकिन बाकी प्रतिदिन हम जो है आपको क्लास देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। अब यहां पर आप देखिए, ये जो है एक ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है और ये एक पेंटागन है और एक स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है आप देखिए, इस फिगर को, इस फिगर को, इस फिगर को, इन तीनों फिगर्स को, है ना, ऑन द फॉर्मेशन यानी रचना के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। यानी जैसे ट्रायंगल का भी, जैसे ट्रायंगल बना है उसका सर्कल, उसका हाफ किया गया है। और ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल बना है उसका हाफ किया गया है। और अगर बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर बना है इस तरह से और उसको जो है 20 से क्या किया गया है, हाफ किया गया है। तो कहने का अभिप्राय, सब में जो है चित्र को दो बराबर भागों में बांटा गया है, इसमें भी और इसमें भी। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो इसमें क्या है, इसमें आधा यानी 1/2 नहीं शो कर रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेजी से थोड़ा प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर कहीं से थोड़ा बहुत कम प्रश्न होंगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा, है ना बेटा। चलिए
अब देखिए यहाँ पर आपको एकदम सिमिलरली आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो स्क्वायर दिख रहा है, दो पेंटागन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले फिगर में, इसमें एक स्क्वायर और दूसरा पेंटागन है, 5 भुजाओं वाली आकृति बनी है, यानी 1 2 3 4 5, और एक स्क्वायर है 4 भुजा वाली आकृति। बाकी सब में जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ही। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तेजी से प्रश्नों का संकलन, तेजी से प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए कि यहाँ एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ एक पेंटागन के अंदर एक पेंटागन बना है, और यहाँ एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बना है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ किस फिगर में, सिर्फ और सिर्फ आप देखते हैं यहाँ स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बन गया, जबकि सब में इसका अपोजिट है। जो फिगर बाहर है, जो फिगर बाहर की तरफ है, वही फिगर अंदर की तरफ भी है। जैसे यहाँ बाहर ट्रायंगल अंदर ट्रायंगल, बाहर पेंटागन अंदर पेंटागन, बाहर पेंटागन अंदर यहाँ बाहर स्क्वायर अंदर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से चूंकि इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बाहर सर्कल, बाहर तो हमारा स्क्वायर है लेकिन अंदर क्या है, ट्रायंगल है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आप देखिए अब यहाँ पे रोटेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ रोटेट किस तरह कर रहा है। देखिए हर बार यहाँ देखिए तीर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देखिए इस तरह से ऐसे चल रहा है, क्लॉक इस तरह घूमता है ना। पहले देखिए, पहले इस डायरेक्शन में गया, ठीक है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर जो है दूसरा उल्टा जो है इस डायरेक्शन में देखिए आया, और फिर तीसरा ऐसे इस डायरेक्शन में आ गया, है ना। और तो आप पहले देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ, सपोज दैट पहले ये मान लीजिए एक बॉक्स है ना, और पहले ट्रायंगल इस तरह से था, इस तरह से, दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह होना चाहिए था, दोबारा इस तरह होना चाहिए था, चौथी बार इस तरह होना चाहिए था। तो ये चीज़ हमको किस में मिल रहा है? ये चीज़ हमको देखिए, हमको जो है इस डायरेक्शन वाला मिल रहा है ना, इस डायरेक्शन वाला मिल रहा है। लेकिन हमको ये वाला अगर ऑप्शन हम देखना चाहें, ऑप्शन नंबर 4 देखना चाहें, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तीर का निशान अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको ये वाला भी हमारा इस तरह होना चाहिए, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो हमको देखिए ये वाला भी मिल गया जो कि यहाँ पर है, और ये वाला भी मिल गया जो कि यहाँ पर है, और ये वाला भी मिल गया जो कि पहले वाले बॉक्स में है। लेकिन ये बताइए कि किसी में भी इस तरह से ऊपर से नीचे का फिगर नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में घूमने वाला। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 प्रश्नों का और यहाँ पे हम सोल्यूशन करवाएंगे, इसके बाद बेटा हम देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको सोल्यूशन देंगे और अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा समय जो कम ज़्यादा मत कहिएगा, हम इसके बाद समय का ध्यान देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए सब में यहाँ पे भी देखिए, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ एक स्टार है, यहाँ पर भी एक स्टार है, और यहाँ पर भी एक स्टार है। लेकिन क्या ये एक स्टार है? ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चूंकि ये स्टार नहीं है, ये बीच का स्ट्रक्चर, ये बीच का स्ट्रक्चर जो है सबसे अलग है, इससे भी और इससे भी। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है ना। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 2 प्रश्नों का और सोल्यूशन करवाएंगे बेटा, है ना। अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना बेटा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, सभी जगहों पर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना,
और यहाँ पर, इन सभी जगहों पर एक ही शेडेड पार्ट इंडिकेट कर रहा है, एक ही शेडेड पार्ट आपको इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर में, तो यहाँ देखिए दो साइड में शेडेड पार्ट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर दो पार्ट में शेडेड पार्ट यहाँ भी और यहाँ भी गिवन है। जैसे इस वाले कॉर्नर में भी इस वाले साइड में दिया है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे बेटा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तेजी से सभी लोग हल करेंगे इसको। देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ और एक सिमिलरिटीज हमको मिल रही है, सब में जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, अगर मैं इस तरह बनाना चाहूँ, ये देखिए, और ये चीज, चलिए देखना चाहेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा इसको कट कर दें, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है और इस तरह से, और सब में मैं बता दूं, सब में सेम है, चाहे आप इसमें देखना चाहें, इसमें देखना चाहें और इसमें देखना चाहें। और सब में जो है, सब में दो ही सर्कल हैं छोटे छोटे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो यहाँ हो। तो अदरवाइज अब फिगर नंबर फर्स्ट में भी यही है, फिगर नंबर फर्स्ट में भी यही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? आप देखिए स्वास्तिक का चिन्ह जो है उल्टा बना है, सब में जो है किस डायरेक्शन में बना है? जैसे सब में इस तरह से बना है, सब में इस तरह से बना है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह उल्टा है। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, अगला आखिरी प्रश्न है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए तेजी से। 35वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब यहाँ देखिए सब जगह पर इसके नीचे वाले पार्ट को आप ध्यान दीजिए, इसके ये नीचे वाले पार्ट को, ये पार्ट और ये पार्ट को शेडेड किया गया। ट्रायंगल तो सब जगह है, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ पर इसके कॉर्नर को, यानी इसके जो इस तरह के हिस्से को यहाँ पर आपको शेडेड किया गया है। दैट्स वाई ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बेटा आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद है। आप मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, है।